हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सपोज ये है एक मीनार। ओके, इसका हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज इस पॉइंट से हम मीनार को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये है पॉइंट ए और मीनार का जो हाइट है वो है B to C। BC है मीनार का टॉप पॉइंट, B है मीनार का बॉटम पॉइंट। अगर हम ए पॉइंट से मीनार को ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम मीनार का हाइट मेज़र कर सकते हैं? एक्चुअली हम ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन से मीनार का हाइट निकाल सकते हैं। अगर हम ए से बी कनेक्ट कर दे, ये जिस पॉइंट से हम मीनार को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट से मीनार का जो बॉटम पार्ट है, जो ग्राउंड में जो पोर्शन है, ओके, वो है बी। सो ये है ए बी। ओके, ए बी है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉइंट टू द बॉटम पार्ट ऑफ द मीनार। और ये है ए सी है, इस डायरेक्शन से हम मीनार का जो टॉप पोर्शन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से मीनार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीनार का जो टॉप पार्ट है मतलब सी को। ओके, सो ये है हॉराइजॉन्टल लेवल, ये है हॉराइजॉन्टल लेवल। ओके, और ये हॉराइजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये एंगल जो BAC है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और मीनार है, मीनार का जो हाइट है वो है BC। सो BC है मीनार हाइट। ओके, AB है डिस्टेंस। ओके, ए है, ए पॉइंट से हम मीनार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो ए बी है मीनार ऑब्जर्विंग पॉइंट से मीनार का डिस्टेंस। ओके, ए सी है लाइन ऑफ साइट, और एंगल BAC है एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी अगर हम सपोज किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्जर्व कर रहे, ये है बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग है सपोज AB। सो ए पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट है C पॉइंट, C को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, सो उस समय ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ओके, तो लाइन ऑफ साइट है नीचे की तरफ। ओके, सो ये है हॉराइजॉन्टल लेवल। सो इस केस में ये जो एंगल है ये है हॉराइजॉन्टल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अभी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम ये मीनार का हाइट निकाल सकते हैं, या इस बिल्डिंग का भी हाइट हम निकाल सकते हैं। ये कैसे? अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है। ओके, सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ए, सो मीनार, ओके, एंगल ए, सो tan A इक्वल टू हो जाएगा BC/AB। सो अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस पता है, सो हम BC निकाल सकते हैं। सो BC हो जाएगा AB इंटू tan A।
सो हमें एंगल ए पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, ए बी मतलब डिस्टेंस पता है। ओके, सो हम इससे हम मीनार का हाइट निकाल सकते हैं। या ये एक बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग का अगर हमें हाइट निकालना है, अगर हम जिस पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब सी को, अगर हमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है जो हॉराइजॉन्टल लेवल के साथ ये जो लाइन ऑफ साइट है, ओके, लाइन ऑफ साइट है इस डायरेक्शन में, ओके, इस लाइन ऑफ साइट्स के साथ हॉराइजॉन्टल लेवल का जो एंगल है इसको अगर हमें पता है, मतलब एंगल ऑफ डिक्रेशन अगर हमें पता है, ओके, अगर और बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मतलब बी सी अगर हमें पता है तो हम ए बी निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि तब ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो ये भी हो जाएगा सेम इक्वल टू एंगल सी भी हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल। ओके, सो उस केस में टेन, ये जो टेन ए हो जाएगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन यही हो जाएगा इस केस में टेन सी। ओके, टेन सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। सो अगर हमें ए बी निकालना है, सो बी सी का वैल्यू अगर हमें पता है, बी से सी का डिस्टेंस, सो हम ए बी निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा तो ये भी एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके, क्योंकि ये एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। सो ये सी हो जाएगा ए बी बाई ए सी, मतलब टेन सी इक्वल टू, क्योंकि ए और सी इक्वल है तो टेन ए इक्वल टू टेन सी, सो ए बी बाई ए बी सी है टेन सी। सो हमें ए बी निकालना है तो बी सी। तो इस तरह हम मीनार का या बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। और अगर हाइट दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ से बी से सी का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से बिल्डिंग का डिस्टेंस, या यहाँ पे जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टॉप पॉइंट को, ये ए से बी तक का डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अगर हमें उस केस में हाइट अगर दिया हुआ है तो। ओके, सो बी सी गिवन है, सो हमें ए बी निकालना है, ए बी गिवन है, हमें बी सी निकालना है इस केस में। सो ये है डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। सो इस हिसाब से हम हाइट और डिस्टेंस बोथ दोनों निकाल सकते हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. So इस पॉइंट से काइट का स्ट्रिंग, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, काइट का स्ट्रिंग ऐसे टाइड है। ओके, सो ये है स्ट्रिंग और ये पॉइंट है काइट। ओके, ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, बी पॉइंट है काइट का पॉइंट, और सो ए बी है स्ट्रिंग। सो ए पॉइंट में ये स्ट्रिंग टाइट है। ओके, सो ये है बी सी है ग्राउंड से काइट का जो हाइट। सो बी सी गिवन है 60 मीटर। ओके, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। जो ग्राउंड मतलब हॉराइजॉन्टल लेवल है ग्राउंड के साथ, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है स्ट्रिंग का लेंथ, और गिवन है बी सी मतलब हाइट ऑफ काइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ओके, सो 60 है √3/2। ओके, और बी सी है गिवन 60 डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, सो ए बी इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, सो 120/√3। अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 120/3 इंटू √3। ओके, सो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। सो ये है स्ट्रिंग का लेंथ। ओके, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its force is 45 degree. Determine the height of the tower. So ये है कि बिल्डिंग, ओके, जिसका हाइट है सपोज दिया हुआ है 7 मीटर। ओके, सो इस बिल्डिंग से हम एक
टावर को, बिल्डिंग का टॉप से एक टावर को ऑब्जर्व करते हैं। टावर है सी डी, बिल्डिंग है ए बी, टावर है सी डी। ओके, ये हॉराइजॉन्टल लाइन है बी। सो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर का जो टॉप पॉइंट है, ओके, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जो टावर का फुट है, मतलब सी है टावर का फुट, डी है टावर का टॉप, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। सो हमें निकालना है टावर का हाइट ऑफ द, तो टावर है सी डी इक्वल टू हम बोल सकते हैं डी ई प्लस ई सी। सो हमें ये दोनों निकालना है। ओके, अभी अगर ए बी 45 डिग्री है, ए बी 7 मीटर है, सो ई सी भी 7 मीटर है, क्योंकि ये इक्वल है। ओके, ई सी 7 मीटर होगा। अभी अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10:45 लेते हैं, 10:45 इज इक्वल टू ई सी बाई बी। ओके, क्योंकि ये 10:45 है, ई सी बाई बी, क्योंकि ये है साइड ऑपोजिट टू द एंगल 45 डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू द एंगल 45, ई सी बाई बी। सो ई सी है यहाँ पे 7 मीटर और बी हमें निकालना है 10:45 है 1। सो हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू है 7 मीटर। ओके, बी इज 7 मीटर। सो हमें डी निकालना है। अभी डी निकालने के लिए हम बोलते हैं 1060 डिग्री इज इक्वल टू है डी बाई डिवाइडेड बाई बी ई। ओके, सो 1060 का वैल्यू है √3 और डी बाई बी है 7। सो डी इज इक्वल टू 7 इंटू √3। सो हम बोल सकते हैं सी डी इक्वल टू डी प्लस ई सी। डी है 7√3 और ई सी है 7। ई सी का वैल्यू है 7। सो आंसर हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके, ये है टावर का हाइट। अभी ये और एक प्रॉब्लम, स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the tall. So ये ग्राउंड पे एक पॉइंट से सपोज ये एक स्टैचू है, स्टैचू एक पेडिस्टल के ऊपर है। ओके, ये पेडिस्टल है, उसके बाद ये स्टैचू है। सो ग्राउंड पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एलिवेशन है ये 60 डिग्री है, और पेडिस्टल का टॉप जो है ये है पेडिस्टल, ये है स्टैचू। पेडिस्टल का एलिवेशन है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ये स्टैचू है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है स्टैचू, और यहाँ से इस पॉइंट तक है पेडिस्टल। ओके, सो पेडिस्टल का टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और ग्राउंड से पेडिस्टल प्लस स्टैचू ये दोनों मिला के एंगल, मतलब जो स्टैचू का टॉप पॉइंट का एलिवेशन है 60 डिग्री, और पेडिस्टल का टॉप पॉइंट का एलिवेशन है 45 डिग्री। ओके, सो स्टैचू का लेंथ दिया, हाइट दिया हुआ है, टॉल है सी मीटर, लेकिन पेडिस्टल का हाइट हमें निकालना है। सो सपोज पेडिस्टल का हाइट है x, लेट
इस पॉइंट से हम स्टैचू को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है। सो ये है, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, ओके, सो ये हो जाएगा, इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व करते हैं ए बी सी। सो डी, बी डी है पेडिस्टल, ओके, सी डी है स्टैचू। सो हमें बी डी निकालना है, और ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, अगर ये पॉइंट जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है ये है ए, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी इक्वल टू एक्स बाई ए बी। सो tan 45 है 1, तो एक्स बाई ए बी है ये एक इक्वेशन, ओके, ए बी इक्वल टू एक्स। और tan 60 को हम लिख सकते हैं बी सी बाई ए बी, ओके, बी सी बाई ए बी है tan 60, क्योंकि बी सी है ये पेडिस्टल प्लस स्टैचू का हाइट। सो बी सी बाई ए बी, सो बी सी है एक्स प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई ए बी। सो यहाँ पे tan 60 है √3, एक्स प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई ए बी, सो √3 ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। सो ये आया था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2, ओके। अभी हम इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू आया था एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। सो ये आ जाएगा √3 एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। सो √3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। सो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ओके, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/1.6, क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉमन चला जाएगा तो रहेगा √3 माइनस 1। सो ये 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। सो इससे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। सो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो आएगा 0.8 √3 प्लस 1। सो आएगा फाइनली 0.8 √3 प्लस 1, ओके, ये है आंसर। सो ये आ गया एक्स का वैल्यू। अभी एक्स का वैल्यू यही है पेडिस्टल का हाइट।